गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, इस एनर्जी अपडेट को इतनी सुबह सुबह मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखिए, आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनकी कुछ इस तरह की एनर्जी 4/4 पोर्टल में आई है ना, जिसको आप जानोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को आप अगर फेमिनिन है, आपको अगर अपनी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया है। ठीक है, वो अगर ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को वो अगर सभी से छुपा कर रखे थे ना, तो इसी टाइमिंग में मतलब ये जो 4/4 पोर्टल ओपन हुई है ना, इस पोर्टल की जो एनर्जी था ना, वो एनर्जी उनको ऐसे पुश किया, मतलब उनको इमोशनली इतना ज़्यादा ट्रिगर किया ना, वो इस कनेक्शन को, मतलब आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, इसको किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर किया है। ठीक है, या तो उनकी फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनकी कोई सिस्टर हो सकती है, या फिर उनका कोई मदर फिगर वाली एनर्जी है। ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उनके साथ वो आप दोनों की रिलेशनशिप को ज़रूर शेयर किया है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो जो फीमेल फिगर जो है ना, मदर फिगर जो है, या फिर उनकी कोई सिस्टर है, ठीक है, तो उनके साथ वो आपको बातें भी करवाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना, वो अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, आप दोनों साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो रिसेंटली उन्होंने आपके बारे में उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कशन किया है, मतलब किसी ऐसे पर्सन के साथ वो आपके बारे में बातें किए हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर से थोड़ी सी सुकून भी मिली है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप अंदर से कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखते हो और उस चीज़ को आप मतलब आपको पता नहीं होता है कि उसके साथ आप कैसे डील करोगे, तो आप जब उस चीज़ को किसी और के साथ शेयर कर देते हो ना, तो आपको अंदर से हल्का सा महसूस होता है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना, रिसेंटली उन्होंने उनकी जो ये जो फीलिंग्स है ना, जो अपने अंदर वो बहुत दिनों से छिपा कर रखे थे, वो सारे फीलिंग्स को वो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर किया है। ठीक है, और वो जो पर्सन है ना, वो भी रेडी हो रहा है कि उनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, कमिटमेंट वाली एनर्जी कलेक्टिव में अभी आ रही है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो न्यूली अवेकेंड है ना, आपका पर्सन अभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ठीक है, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, आप अगर हाईली अवेकेंड जो हो चुके हैं ना, उनको तो कमिटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इनर यूनियन में है। उनको पता है कि उनका जो पर्सन है वो उनसे प्यार करता है। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी के बीच में है, आपका जो पर्सन है ना, वो भी आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि कैसे उनकी फीलिंग्स को आपके साथ जाके शेयर करेगा। ठीक है, तो आप अगर फेमिनिन है ना, आपको अगर पता नहीं था कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो पर्सन अभी अपने आप को तैयार कर रहा है कि कैसे उनकी फीलिंग्स को वो आपके सामने आके शेयर करेगा। ठीक है, एंड जो फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपका पर्सन मतलब आपकी जो कनेक्शन है ना, इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो किसी न किसी कोई फ्रेंड है या फिर किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर किया है। ठीक है, तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आपको अगर आपकी ड्रीम को डिकोड करना अच्छे से आता है ना, तो आपको ड्रीम के थ्रू भी उनकी एनर्जी रिसीव हुआ होगा। ठीक है, आपको इस तरह की ड्रीम आ रही होगी, जैसे कि उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है, आप उनकी फैमिली मेम्बर्स को आपके ड्रीम में देख रहे हो, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी ऐसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आप उनकी मतलब ड्रीम में, आप आपकी ड्रीम में एनर्जेटिकली उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें कर रहे हो, वहाँ तक घूमने जा रहे हो, मतलब उनकी जो एरिया है ना, आप उनकी एरिया को आपकी ड्रीम में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह की ड्रीम अगर आपको आ रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि वो जो पर्सन है ना, वो आपकी जो आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, आपके बारे में ही उनकी किसी दोस्त के साथ बातें किया है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें किया है, या फिर किसी न किसी के साथ आपकी जो स्टोरी है ना, आप दोनों की स्टोरी को शेयर कर दिया है। ठीक है, इसलिए ही इस तरह की ड्रीम आप देख रहे हैं। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा वही लोग ही रिजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी कि आप इसको एज ए गाइडेंस लीजिए। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं ना, आपको अंदर से पता चल रहा होगा कि आपके साथ क्या हो रही है। ठीक है, एंड जो लोग न्यूली अवेकेंड है,
देखिए आपके साथ अभी क्या हो रहा होगा कि क्योंकि वो पर्सन अभी आपसे रन कर गया है, तो वो अभी ऐसा सोच रहा है कि वो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बट वो विदाउट एनी रीज़न आपसे रन क्यों कर गए हैं। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको पता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और उनको ये भी पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वो आपसे रन क्यों कर गए हैं, ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जो फेमिनिन है ना, आपको तो पता है कि ये जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड होता है। तो आप जो कुछ भी करते हो, आपका जो पर्सन है वो जो कुछ भी करते हैं, आपका जो मास्कुलिन है ना, वो आपसे जो कुछ भी, आपके साथ जो कुछ भी करते हैं ना, जितना आपको वो ट्रिगर करते हैं, उनको भी पता नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सब डिवाइन ही उनके थ्रू करवा रही है। ठीक है, उनके थ्रू ही आपको पेन दिया जा रहा है ताकि आप अवेकन हो सको। ठीक है, और फेमिनिन जो है ना, आपको अगर पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया है ना, तो आपका जो पर्सन है उनके थ्रू ही आपको ट्रिगर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी दोनों ट्विन में से जो ट्विन पहले अवेकन होता है ना, उसी को ही दूसरा ट्विन से ट्रिगर दिया जाता है। ठीक है, आपको अगर पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, तो आप रनर ट्विन बन जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल जाता है और आपको पहले ये कनेक्शन फील हो जाता है, तो आप उस पर्सन के पीछे भागने लगते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ों को उस पर्सन के साथ फील करते हो ना, तो आप अपनी अंदर की जो एनर्जी है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपकी अंदर की सारी चीज़ें उस पर्सन के साथ जाके शेयर कर देना चाहते हो। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना, वो आपसे इसलिए रन कर गया है क्योंकि डिवाइन ही उनसे आप मतलब उनको आपसे अलग कर दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको मतलब आपके अंदर अभी इतने सारे चीज़ें आ चुकी है ना, आपको इतनी सारी चीज़ें मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी अभी पूरी तरह डिस्टर्टेड हो गई है। ठीक है, आपकी अंदर की एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रही है। तो आप अगर इतने सारे चीज़ों को, इतनी सारी डिस्टर्टेड एनर्जी को लेके उस पर्सन के साथ बातें करोगे, या फिर उनकी एनर्जी के साथ आप एक्सचेंज करोगे अपनी एनर्जी को, तो वो जो पर्सन है ना, वो अभी इमेच्योर सोल है। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप जो है ना, आप जो है, जो फेमिनिन है, आप तो पहले जब आप दोनों बबल लव फेज में बातें करते हो ना, उसी टाइम आपकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम आप दोनों पूरी तरह प्योर लव में होते हो। ठीक है, बट जैसे ही आप दोनों बातें करते हो, आप दोनों की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे में, तो दोनों की एनर्जी जो है ना, ये डिस्टर्टेड हो जाती है। ठीक है, आपके अंदर की जो क्रेविंग होता है ये उनके अंदर चली जाती है, और उनके अंदर की जो क्रेविंग होता है ये आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप उनको चेस करने लगते हो और वो आपसे रन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो फेज़ होता है ना, ये सबके साथ होता है। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, सभी लोग रनर चेसर की फेज़ में ज़रूर गो थ्रू किए होंगे। ठीक है, तो इसी फेज़ में जो भी लोग हैं ना, आप समझ जाएगा कि आप न्यूली अवेकेंड है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी जर्नी का एक फेज़ है। ठीक है, ये जो फेज़ है ना, ये तब एंड होगा जब आप अपना इनवर्क करोगे, जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लोगे ना, उसके बाद आप खुद देखोगे कि ये जो रनर चेसर का फेज़ है ना, ये पूरी तरह एंड हो जाएगा। ठीक है, देन आप अपनी जो जर्नी है ना, अपनी जर्नी की जो नेक्स्ट लेवल है ना, वहाँ तक आप पहुँचोगे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ना, जब आप उनके पीछे भागते हो, उसी टाइम आपकी एनर्जी 3D बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपकी एनर्जी धीरे धीरे हाई डायमेंशन में शिफ्ट होता है, जैसे कि कल की वीडियो में मैं बताई थी कि ये जो 4 पोर्टल ओपन हुए हैं ना, इसी टाइमिंग में आपकी जो एंजल्स होते हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स होता है, आपकी जो स्पिरिट टीम्स होते हैं ना, वो सब आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आते हैं। ठीक है, ताकि आपके अंदर की जो क्रेविंग अभी है ना, जो न्यूली अवेकेंड है, स्पेशली जो न्यूली अवेकेंड होते हैं ना, उनकी एनर्जेटिक फील्ड में उनकी एंजल्स आते हैं। ठीक है, आप अगर कोई ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, या फिर आप डिवाइन को बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उस पर्सन से आपको अलग कर दिया गया है, तो आपकी एनर्जेटिक फील्ड में अभी आपकी एंजल्स आ रहे हैं। ठीक है, आपकी सारे के सारे जो क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आपको आपकी एंजल्स के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, जो न्यूली अवेकेंड है ना, आपको बहुत सारे साइन सिंबल्स आपको मिलेगा, बहुत सारे नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको होगी। आपका जो पर्सन है ना, उधर वो पर्सन जो है ना, उनको इस जर्नी का कनेक्शन अभी फील नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है ना, आपको पहले एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, एंड देन जब आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये जब 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा, जब आप अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस हो जाओगे, आपकी अंदर की इनर मास्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लोगे, और
आप जब इनर यूनियन को पूरी तरह अचीव कर लोगे ना, तभी जाके उस पर्सन का अवेकनिंग ट्रिगर होगा, ठीक है। नहीं तो एक साथ अगर दोनों ट्विंस का अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो आप देखोगे कि आपकी मतलब आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रिगर करोगे, आप मतलब वो जो एनर्जी है ना उसको आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ही एक ट्विन को पहले अवेकन किया जाता है एंड देन जब आपकी अवेकनिंग मिनिमम 70 to 80% कंप्लीट हो जाता है ना, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा रोक दिया जाता है एंड देन उसी टाइम आपकी जो आउटर मास्कुलिन होते हैं ना, या फिर जो आउटर ट्विन होता है उसका अवेकनिंग ट्रिगर होता है, ठीक है। ताकि आप जो है ना आपके थ्रू ही उनको हीलिंग मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप पहले से ही इतनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, इतनी सारी चीज़ों में गो थ्रू कर चुके हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, आप इनर यूनियन में हो, तो आपको पता है कि आपकी जो मास्कुलिन है ना वो जब अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू करेंगे तो आपको किस तरह से उनको हीलिंग भेजना है, किस तरह से आपको उनको मतलब एनर्जेटिकली हील करना है, आपको पता है, ठीक है। इसलिए जो भी फेमिनिन्स मतलब आपको अगर पता है कि आपकी अवेकनिंग 70 to 80% कंप्लीट हो चुकी है और आपकी जो मास्कुलिन है ना वो पूरी तरह अभी साइलेंट जोन में है ना, तो आप समझ जाएगा, आप 100% कंफर्म हो जाएगा कि वो पर्सन जो है ना वो अभी साइलेंट उसकी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहा है, उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुका है, इसलिए वो पूरी तरह साइलेंट जोन में है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि साइलेंट जोन में ही दोनों ट्विंस का अवेकनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो पर्सन अभी अगर साइलेंट जोन में है ना तो उसका अवेकनिंग 100% स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जब मतलब वो भी जिस भी फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, वो फेज़ जब उनका कंप्लीट हो जाएगा, जब उनका लेवल अप हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि आप दोनों का रियूनियन भी होगा, ठीक है। उसकी उसी टाइम मतलब अभी अगर वो मतलब वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं और आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, तो वो जब इस फेज़ को पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे ना, तब तक आप दोनों सेपरेशन में ही रहोगे, ठीक है। तो आप अगर आपके सामने अगर ये वीडियो आ रही है और आप न्यूली अवेकेंड है, मतलब आपका जो पर्सन है वो अभी आपकी अवेकनिंग 70% कंप्लीट हो चुकी है, आप इस जर्नी के बीच में पहुँच चुके हैं और आपका जो पर्सन है वो अभी साइलेंट जोन में है ना, तो आप उनको अभी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट करिए, क्योंकि सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना उनको पेन मिलता है, ओके। आपको जितना पेन मिल रहा है ना, बाकी जो भी लोग हैं सभी को भी पेन मिल रही है, ठीक है। सारे लोग पेन को सह के ही इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और मैं मेरी बात करूं तो मुझे इतना ज़्यादा पेन मिला ना, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसी टाइम में अपने आप को बैलेंस किया और उसी टाइम जो मतलब ये जो पोर्टल ओपन होता है ना, उसी टाइम ही मैं एंजल्स के साथ कनेक्टेड होती थी और मुझे भी इससे साइन सिंबल्स मिल रहा था और मैं उसी को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। तो आप अगर न्यूली अवेकेंड है या फिर आप इस जर्नी के बीच में हैं, आपको अगर आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप उनको बार बार कॉल या फिर मैसेज करने के लिए सोच रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, एंड अगर कर भी देते हो ना तो वो पर्सन उधर से आपको रिप्लाई नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आपको अंदर से रोना आता है और आप ऐसा सोचते हो कि अभी इस कनेक्शन से आप मूव ऑन कर जाओगे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आप देखिए, जो भी लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हैं ना, आप कभी भी इस जर्नी से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप पहले से ही उस डिवाइन के साथ जन्म लेने से पहले आपको ये जो जर्नी दिया गया है, ये जो जन्म आपको दिया गया है ना, इससे पहले आप उस डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से इस जर्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, ना ही वो पर्सन आपको पेन दे रहा है तो आप उनसे पूरी तरह मूव ऑन कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस भी मिल जाती है इसी टाइमिंग में, क्योंकि देखिए डिवाइन पे आपका टेस्ट लेता है कि आप कितना अपनी जो इंट्यूशन है, आप अपनी इंट्यूशन पे कितना बिलीव करते हो, ठीक है। इसी टाइम ही आपको मतलब आपका जो माइंड है ना, इसको डिस्ट्रैक्ट भी किया जाता है, ठीक है। जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं ना, वो भी आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आते हैं और आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ आता है कि कैसे आप उस पर्सन से मूव ऑन करो जो आपको इतना ज़्यादा हर्ट करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके सामने आता है। तो
आप अपने लिए कुछ ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी सोलमेट होते हैं या फिर जो आपकी कर्मा में होते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह की कुछ काम कर रहे हो ना, मतलब वो पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है और आप ज़बरदस्ती किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। और आपके साथ क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो आपकी ट्विन फ्लेम्स नहीं है, मतलब वो आपकी मिरर सोल नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए जब तक उनका कर्मा आपके साथ मतलब पेंडिंग है ना, जब तक आप अंदर से हील नहीं होंगे तब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और आपका जो पर्सन है उधर, जब वो पर्सन एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा ना, तो ज़रूर ये जो कार्मिक लोग होते हैं या फिर जो भी पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए हो ना, वो सारे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और फिर से आपका ट्विन आपकी लाइफ में आएगा। और उसी टाइम आप फिर देखोगे कि वही अट्रैक्शन आपको फील होगा, ठीक है। और जिस पेन की वजह से आप इतनी सारी चीज़ें किया है, जिस पेन की वजह से आप इतने सारे जो कार्मिक लोग हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है ना, उसी से ही फिर से वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। वही पेन, उसी पेन में ही आपको फिर से डाला जाएगा और आपका जो ट्विन है वो भी फिर से रन कर जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जितना भी पेन मिल रही है ना, आप उस पेन को सह जाइए, क्योंकि पेन को सह के ही आप मास्टर सोल बनते हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो पहले से ही इतने सारे पेन को सह चुके हैं, इसलिए ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप पेन की वजह से कभी भी इस तरह से काम ना करें। इस तरह से अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आप ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे और हमेशा आपको अंदर से क्रेविंग रहेगा, ठीक है। और आपकी ये जो मतलब ये जो जर्नी आपको दिया गया है, इस जर्नी को तो आप इस लाइफ में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर से आपको जन्म दिया जाएगा। और आप अगर कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो वही सारे कार्मिक लोग आपकी लाइफ में फिर से आएंगे और नेक्स्ट जब आपको जन्म दिया जाएगा ना, तो आप फिर से उस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू करेंगे। आपका जो पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में आएगा, कार्मिक भी आएंगे और इस तरह की अभी ये जो लाइफ में आप जो कुछ भी फेस करें ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा पेन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करिए। मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन एक मेडिसिन की तरह है, जिससे आपकी जो पेन है ना, ये हील होता है, ओके। तो आप मेडिटेशन करिए और खुद की सोल के साथ आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल के अंदर ही आपकी दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, जिसको आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आपका जो आउटर ट्विन है ना, चाहे वो मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, वो आपके ही अंदर है, ओके। आप ही हो अर्धनारीश्वर, ठीक है। आप ही है आपका मास्कुलिन, आप ही है आपका फेमिनिन, ठीक है। बस आपको दो बड़ी इसलिए दिया गया है ताकि आप अपना जो आप जब इन्वॉल्व करते हो ना, आप अगर अपने अंदर दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि वो जो पर्सन है ना उधर, वो अगर आउकन नहीं हो रहा है ना, तो वो ज़रूर आउकन होगा, ठीक है। उसकी जो आउकनिंग प्रोसेस है ना, ये ज़रूर ट्रिगर होगा, क्योंकि इधर आप इनर यूनियन में आ चुके हैं, आप अपने अंदर दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं। तो वो जो पर्सन है ना, वो भी ज़रूर आउकन होगा, क्योंकि वो आपका काउंटर सोल है, ठीक है। तो आप अगर अपने अंदर पूरी तरह कंप्लीट हो, तो वो पर्सन ज़रूर आउकनिंग की प्रोसेस में गो थ्रू करेगा, ठीक है। चलिए गाइस, मतलब मैं आप लोगों की पर्सन की एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, बट ये बीच में आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बस आप अगर एनर्जी अपडेट को देख रहे हो ना, तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं इतनी सारी बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कमेंट में ऐसे मतलब लिख रहे हैं कि मैम आप तो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। देखिए, डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, ये तो पहले से ही मैं बोल चुकी हूँ कि वो पर्सन अभी आपके साथ, मतलब उनकी कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ हो, उनके साथ आप दोनों की स्टोरी को शेयर किया है और वो कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है। आपको अगर अपनी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, तो ये जो एनर्जी अपडेट आपके सामने आई है ना, इसको आप आज गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। चलिए गाइज, यही थी फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी एंड कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और एनर्जी अपडेट अगर आपसे रिजोनेट किया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में, ओके। इवनिंग में मैं कुछ एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी,
तब तक के लिए आप अपना वर्क करते रहिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।